मनुष्य की रोग प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा होगी तो उसकी लाइफ लंबी होगी। आज हर एक पदार्थ के अंदर जहर मिला हुआ है। पशु चारा खाते हैं, खिलाते हैं, रासायनिक दूध में भी जहर आ रहा है। भोजन के लिए जो पेड़ पौधे मिट्टी में डाल रहे हैं उसमें भी जहर आ रहा है। हमने तो संकल्प किया कि मैं खुद जहर नहीं खाऊंगा, अपने परिवार को नहीं खिलाऊंगा और अपनी इस मातृभूमि में जो पैदा हुआ है वो भी अपने ग्राहकों को विष मुक्त खिलाऊंगा। हमने कभी कोई विश्वासघात इस मामले में नहीं किया और न हम करेंगे। चाहे कण हो चाहे मण हो, होगा जहर मुक्त। चाहे कण हो या मण हो, लेकिन होगा जहर मुक्त। मतलब पैदावार कम हो या ज्यादा, लेकिन खेतों में किसी भी तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद नहीं डाला जाएगा। यह संकल्प लिया है राजकुमार शास्त्री ने। हरियाणा में चरखी दादरी के लाड़ गांव के रहने वाले राजकुमार शास्त्री अपने 6 एकड़ के खेत में पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। राजकुमार के पास शास्त्री की डिग्री है। इन्होंने बीएड के साथ ही योग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया हुआ है। राजकुमार शास्त्री वैदिक जीवन का पालन करते हैं, इसीलिए ये अपने खेतों में कोई भी जहर नहीं डालते, ताकि खुद भी शुद्ध भोजन खाएं और अपने ग्राहकों को भी शुद्ध अनाज, फल और सब्जियां दे पाएं। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होगा। ये आपस में इसका बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इसी को महत्व देते हुए हमने महर्षि चरक की इस परंपरा को अपनी धरातल के ऊपर आहार के लिए विष मुक्त कृषि का प्रारंभिक कार्य शुरू किया। हमने संकल्प किया अपने 6 एकड़ खेत के अंदर, इस धरती माता के अंदर, भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये वेद का मंत्र है। मानव का पालन पोषण भोजन से होता है और वो भोजन भूमि माता से प्राप्त होता है, तो इसकी कोख में मैं जहर नहीं डालूंगा। इस संकल्प के साथ मैंने ये काम शुरू किया। 2011 से मैं अपने इस खेत के अंदर कोई पेस्टिसाइड, कोई फर्टिलाइज़र, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करता। प्रारंभिक रूप में काफ़ी दिक्कतें आई शुरुआत में, लेकिन मेरे साथ पशुपालन का व्यवसाय कृषि के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए पशुओं की वजह से मैं उस दिक्कतों को, उस इकोनॉमी लॉस को रिकवर करते हुए अपने मनोबल को, आत्मबल को कायम रखते हुए आज धरातल के ऊपर एक मिसाल बना, जिससे काफ़ी किसानों को प्रेरणा मिली और वो एक ग्रुप बनाते हुए एक काफिला जुड़ गया। मुझे ताकत उन ग्राहक भाइयों से मिली जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को बहुत दूर दूर तक मैंने पहुंचाया, अच्छी तारीफ़ की, खाने में टेस्ट बताया और कहा मुझे बड़ा भारी उनका क्या कहूँ कि आशीर्वाद मिला, जिससे मेरा आत्मबल बढ़ा। आर्थिक रूप से भी उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, मेरे कस्टमर बने, मेरा मनोबल नहीं टूटा। आज मुझे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई समस्या नहीं है। मैं नहीं पूछता हूं तो वो खुद मेरे फार्म पे पूछते हैं। जहर मुक्त ऑर्गेनिक खेती करना बेहद कठिन काम है। शुरुआत में पैदावार घटती है और बिक्री की भी समस्या आती है, क्योंकि शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं होता कि किसान सच में ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। लेकिन राजकुमार शास्त्री ने हौसला नहीं छोड़ा और धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती में अपना नाम और काम दोनों बढ़ाए। जहर युक्त खेती में कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं हमने देखा, कितना ही किसानों ने कमाया है। कोई किसान ज़्यादा शिखर पर, वो भी उसी लॉस में है। तो हमने सोचा कि जहर भी क्यों खिलाएं भाई, खाने में जहर भी क्यों डालें। प्रारंभ में तो चलो घाटा था, आज इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बराबर सराबर का मुनाफा नहीं हुआ तो घाटा भी नहीं है, बराबर सराबर है। कम से कम अपने ग्राहकों को जहर मुक्त तो मिल रहा है, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। एक व्यक्ति कितना खुश होता है जब उसको जहर मुक्त मिलता है, हमें बड़ी भारी खुशी हुई। देखो काफिला जुड़ता गया, अनेकों परिवार जुड़े मेरे से। सब्जी, तरबूज, मैंने तरबूज की खेती प्रारंभिक रूप में शुरुआत की तो थोड़े से शुरू की, अलग से हटके शुरू की, बिना इसके अंदर यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, कोई फंगिसाइड वगैरह न डाल करके। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सरकारें प्रोत्साहन कर रही हैं कि किसी तरीके से जहर मुक्त को बढ़ा दिया जाए। लेकिन हमने तो उस समय शुरुआत की थी जिसमें कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और उसका रिजल्ट आज हम उन लोगों से काफ़ी आगे हैं जो अपने खेत को जीवित करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कैसे जीवित करें। आपका 6 एकड़ का खेत है, इसमें जो भी उगाते हैं वो जहर मुक्त है, इसकी क्या गारंटी है? कहीं पर भी हमारा आप लैब में टेस्टिंग करवाएं, जीवा और शरीर भोजन को बता देता है
हमारा खाद्य पदार्थ खाते ही व्यक्ति खुद बोल देता है कि इसमें टेस्ट है, स्वाद है, और कहीं पर भी आप लैब में टेस्टिंग करवाइए, हमने तो बिल्कुल खुला किया है, तो इससे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जैसा राजकुमार शास्त्री जी ने बताया कि इनका संकल्प है कि न तो जहर खाएंगे न अपने उपभोक्ताओं को खिलाएंगे। कठिन मेहनत लगती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें ऐसे किसानों का हौसला अफजाई करना चाहिए और हो सके तो ऐसे किसानों से सीधे आप उत्पाद खरीदें। इससे दो फायदे होंगे, कठिन मेहनत करने वाले किसानों को अच्छा रेट मिलेगा, इनकी आय बढ़ेगी और आपको शुद्ध अनाज, फल और सब्जियां मिलेंगी। हमारी भी यही कोशिश है कि किसानों की आय बढ़े और आपको जहर मुक्त उत्पाद मिलें। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए और ऐसे किसानों से मिलिए, उनका हौसला अफजाई करिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।